कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो कॉम ऑडियो में कहा था कि हम इस ऑडियो में हमारे साथियों की गंधक जारण की जो समस्या है उस पर बात करेंगे। तो अब हम इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह जो हम गंधक इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गंधक के लिए के साथ सफ़ेद आक का दूध जो कि कॉपर सल्फेट के साथ हम लगा करके चाकू पे लगा करके निकालते हैं, वह उसमें थोड़ा सा वाइट कॉपर सल्फेट की भस्म जो है मिलाकर उस दूध को जब फाड़ कर उसका पानी निकालते हैं तो वह जो पानी निकलेगा, इस पानी को हम अपनी गंधक में मिक्स करेंगे। वह अब इस गंधक में हम इतना मिक्स करेंगे कि यह गंधक जो है गोलियां बनाने लायक हो जाए। और इसकी जो गोली हैं वो मूंग के दाने के बराबर की गोलियां हमें बनानी हैं। वह इन गोलियों को एक कांच की शीशी में इस प्रकार रखना है कि इनके नीचे एक खाली स्थान बना रहे और गोलियां एक जाली पे, स्टील की जाली लगाई जा सकती है। गोलियां इसके ऊपर हम लोग रखेंगे, वह इस बोतल को हम ऊपर से बंद करेंगे। अब हम कुछ अलसी का तेल लाएंगे और उस अलसी के तेल को कढ़ाई में गरम करेंगे। वह इस बोतल को उस अलसी के तेल में आटे की एक परत इस बोतल के ऊपर बना करके, जैसे हम कपड़ मिट्टी करते हैं, ऐसे कपड़ आटा करेंगे इस बोतल को और उस बोतल में रखेंगे, उस गरम तेल में रखेंगे सुखा करके। जैसे जैसे इस बोतल पे आंच लगेगी, गरम होगी, अलसी के तेल में एक अकेला अलसी के तेल का ही टेम्परेचर ऐसा है जो गंधक को उस टेम्परेचर तक ले जा सकता है जिस पर कि यह पिघल कर अपना तेल छोड़ देगी। तेल यह सिर्फ और सिर्फ हमारे उस आग के दूध के साथ मिलकर छोड़ती है, और वो भी सफ़ेद आग के दूध के साथ। कई लोग जो है कोशिश करते हैं दूसरे आग के दूध के साथ, परंतु वह हमारे जारणकरण में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वह औषधि कर्म में तो इस्तेमाल हो जाता है, बट जारणकरण में सिर्फ सफ़ेद आग का दूध। इस तरह से गर्म करते हुए हम इससे धीरे धीरे कर गंधक का तेल निकालेंगे तो उसी तुला यंत्र पर पहुंचेंगे। जहां हमने गंधक रखी थी वहां अब हम इस गंधक के तेल को रखेंगे और उसी प्रकार से हम अपना गंधक जारण का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तथा इस तरह से हम जब अपनी गंधक का तेल तैयार करेंगे तो यह तेल जो है हमारा गंधक जारण करने में उपयोगी होगा। वह गंधक जारण की जो कठिन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यह आसान करेगा। परंतु फिर वही बात आती है, वहाँ गंधक का तेल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या यह गंधक का तेल उड़ करके हमारे पारे को शुद्ध कर पाएगा? गंधक की का जो तेल है, इस तेल को हम गंधक द्रुति कहते हैं। और
आग लगने की समस्या तो इसमें भी हो सकती है, यह गंधक भी जलेगी, परंतु मुद्दा यहाँ यह है कि यदि बालू का यंत्र में और उसी प्रकार हम इसको अग्नि देंगे तो यह गंधक हमारी आग नहीं पकड़ेगी, भाप बन के उस पारे तक पहुंचेगी। परंतु ध्यान रहे वहाँ हमें बहुत तेज आग इसमें नहीं देनी है। इसमें हमें ध्यान यह रखना है कि गंधक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर हमें बताया गया है और गंधक का जो जलने का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर तक हमें इस गंधक को नहीं पहुंचने देना है। उससे थोड़ा सा नीचे रख करके हम अपनी अग्नि को मेंटेन करेंगे। वह यह अग्नि जो है हमारे पारे को में जारन होगी, यह गंधक हमारे पारे में तब जारन होगी। और यदि हम लोग जो है इस तुला यंत्र से अब भी इसका जारन नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें कच्छप यंत्र के द्वारा इसी तेल को मिला करके गंधक को जारन करना है, जिसका मैं आप लोगों को लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कच्छप यंत्र का लिंक है। अतः आप उस लिंक को ध्यान में रख के और उससे जो है अपनी गंधक जारन करें, यदि तुला यंत्र में ठीक प्रकार से जारन नहीं होता है तो। मैंने आपको दोनों चीज़ों का समाधान बता दिया कि हमारी गंधक जो है सिर्फ शुद्ध करने भर से जो है वो काम नहीं है, तो हमें पहले उसका तेल बनाना है। और यदि तुला यंत्र भी हमारा काम नहीं करता है तो हमें कच्छप यंत्र में जो है गंधक का जारन करना है। गंधक का जारन करने के लिए शास्त्रों में कच्छप यंत्र का भेद बताया है, परंतु हम लोग इस कार्य को थोड़ा आसान करना चाहते थे आप लोगों के लिए, तो हम लोगों ने आपको तुला यंत्र जो है वो सजेस्ट किया था, परंतु हो सकता है कि तुला यंत्र में कठिनाई हो। मैंने जो गंधक जारन किया था वो कच्छप यंत्र के द्वारा ही किया था। यह मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कच्छप यंत्र में तो यह जारन हो ही जाएगा। अच्छा, वहाँ पर भी अब यदि हम गंधक, यह जब हमारा तेल बनी गया, द्रुति गंधक की जो है उसी को इस्तेमाल करते रहे हैं अभी तक, लेकिन यह द्रुति जो है किसी भी शास्त्र के अनुसार जो है हमें नहीं मिलती है। यह द्रुति जो है एक गुप्त द्रुति है जिसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और यह द्रुति सिर्फ और सिर्फ हमारे सफ़ेद आग के दूध के रस के साथ ही तैयार हो पाती है। अतः मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस द्रुति को तैयार करें, वह एक बार कोशिश करके देखें। तुला यंत्र में यदि हो जाता है तो, क्योंकि तुला यंत्र जो है वो थोड़ा सा आसान रहता है, यदि नहीं हो पाता है तो हमें कच्छप यंत्र में ही इसको जारन करना पड़ेगा। और कच्छप यंत्र ही वैसे तो इसके लिए उपयुक्त है, पर तुला यंत्र में यदि होता है तो यह भले ही थोड़ा टाइम फालतू ले ले, भले ही थोड़ा सा हम लोगों को यूँ लगे कि हम क्यों ना सीधा कच्छप यंत्र में करें, लेकिन कच्छप यंत्र जो है उसको मेंटेन करना, क्योंकि उसका जो नीचे का पानी है उस पानी को हमें सदा शीतल बनाए रखना है, और वह पानी हम शीतल बनाने में थोड़े से असमर्थ रहते हैं, तो उसमें समस्या आती है। अब उसके लिए हर किसी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, यदि वह शीतल रख सकता है तो कच्छप यंत्र का इस्तेमाल कर ले, यदि नहीं रख सकता है तो उसके लिए जो है तुला यंत्र का इस्तेमाल कर ले। अब यह आप लोगों पर निर्भर है कि आप उसमें क्या उचित समझते हैं। बाकी हम लोग तो कच्छप यंत्र के द्वारा ही इस गंधक के जारन को करते रहे हैं। धन्यवाद।